निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक हम लोग निकालेंगे आज, और हम लोग ज्यादा समय नहीं देखेंगे, थोड़ा समय परमेश्वर के कलाम के उपदेश बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सब खुश हैं, आनंदित हैं? जो खुश नहीं है ना, वो भी खुश हो जाना चाहिए आपके खुशी होने से। हालेलुया। एक व्यक्ति जब हंसता है, पता है कॉमेडी, कितने लोगों को कॉमेडी पसंद है? चुटकुला। पता है क्यों लोग चुटकुला या कॉमेडी क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं आप लोग? हंसने के लिए। हालेलुया। कॉमेडी, चुटकुला या कुछ ऐसा मजाकिया शब्द जो है, जब बोला जाता है तो लोगों के चेहरे में हंसी आ जाती है, और हंसी जो है हमारे अंदर में एक ऐसे आनंद को लेकर के आता है, सारे टेंशन को दूर कर देता है। कुछ क्षण के लिए ही सही, जब आप हंसते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आपके अंदर से हंसी दूर हो जाती है। हालेलुया। हंसी मतलब समस्या दूर हो जाती है, आप हंसते हैं तो। हालेलुया। या आप कुछ चिंता फिकर को भूल जाते हैं जब आप हंसते हैं तो, या जब आप किसी चुटकुला या किसी ऐसे कॉमेडी शो को अगर आप देखते हैं या सुनते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, आप थोड़े देर के लिए ही सही, आप सारे चिंता फिकर को भूल जाते हैं। हालेलुया। और कई एक जगहों में हंसी की आत्मा काम करता है। कौन सा आत्मा? आनंद की आत्मा, जिसको बोलते हैं लाफ्टर स्पिरिट। लाफ्टर स्पिरिट का मतलब होता है हंसी की आत्मा, आनंद की आत्मा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की आत्मा जब आता है तो सब लोग हंसते रहते हैं, है ना। और बाजू वाले को, देखने वाले को लगेगा सब के सब क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, है ना। लेकिन जब परमेश्वर के जब वो आनंद की आत्मा जब आता है, तो जो उदास है वो भी क्या होता है, हंसने लग जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हंसने वाले के साथ हंसो, रोने वाले के साथ रो। और जब कोई दुखी है तो आप उसके साथ दुखी क्यों हो जाते हैं? अगर आपके अंदर आनंद की आत्मा है, कोई 2 लोग 3 लोग मिल के रो रहे हैं किसी बात के लिए, किसी वजह से परेशान है, तो आप भी रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह में एक स्पिरिट, एक आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। एक निराशा की आत्मा काम कर रहा है। और वही अगर ठीक उल्टा कर दे, जहाँ पे हंसी है, आनंद है, और वहां पर दुखी व्यक्ति भी आके हंसने लग जाता है, तो वहां पर भी एक आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। आज हम लोग वचन में देखेंगे, परमेश्वर के वचन आपको हमको मजबूत कर रहा है। निकालेंगे 15 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय, और उसके पढ़ेंगे 5 पद को। मैं दाख लेता हूँ, मैं दाख लेता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालिया हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, और जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें। और प्रभु कहता है, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, और वह बहुत फल फलता है। और लिखा है, वो बहुत फल फलता है। आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वचन कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग यीशु मसीह से अलग होकर के कुछ करने की सोचते हैं, या वो कुछ हो जाने की सोचते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो। दाखलता मतलब प्रभु यीशु मसीह पेड़ है। पेड़ क्या है? पेड़। वो जीवन का पेड़ है। हालेलुया। वो आनंद का पेड़ है, वो चंगाई का पेड़ है, वो छुटकारे का पेड़ है, वो आशीष का पेड़ है। अब उस पेड़ के साथ आप जुड़े रहते हैं। वचन कहता है, तुम डालियां हो, तुम डाली हो। क्या हो? डाली। तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है। अब आप यीशु मसीह में बने रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह चंगाई है, यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में आनंद की आत्मा है, यीशु मसीह में सामर्थ है, यीशु मसीह में वो सारे दान वरदान है। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं ना, हालेलुया,
तो लिखा है तुम डालियां जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आप जुड़ जाते हैं तो यीशु मसीह भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जब यीशु मसीह के साथ आप जुड़ते हैं और यीशु मसीह आपके साथ जुड़ जाता है, पता है क्या होता है? एक असाधारण और एक साधारण। हालेलुया। हम सब साधारण लोग हैं, हम सब एकदम नॉर्मल और सामान्य लोग हैं। और जब आप साधारण लोग होकर के असाधारण के टच में आ जाते हैं, असाधारण के आप संपर्क में आ जाते हैं, तो आप भी असाधारण बन जाते हैं। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह को आप ध्यान करिए, यीशु मसीह को ध्यान करिए। यीशु मसीह बहुत सामर्थी है। यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। पता है जब आप कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु का बेटा हूँ, यीशु का परमेश्वर का संतान हूँ, जब आप कहते हैं ना, तो परमेश्वर आपको आप जब अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, तो परमेश्वर आपको पता है आपके सोच के अनुसार आपको नहीं देखना चाहता, वो आपको यीशु मसीह के समान देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद कबूतर, जब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में जब उसके ऊपर आया और बादल खुल गया, वहां से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? या मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। अब आप भी कहते हो मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं, आप चिल्लाते रहो ना। आप यीशु मसीह के समान नहीं है तो आप परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकते। परमेश्वर अगर आपके जीवन से प्रसन्न होना है परमेश्वर को, तो आपको यीशु मसीह के समान होना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने नहीं कहा, हालेलुया, स्वयं परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। अब यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप कहते हैं जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उनको उन्होंने अपने संतान होने का अधिकार दिया। जब संतान होने का अधिकार दिया है, आप संतान बन गए। अब संतान बन गए तो आप मर्जी नहीं कर सकते, आप मर्जी नहीं कर सकते। हालेलुया। मान लेते हैं कोई दूसरे कलीसिया का जवान भाई आता है और कहता है भैया मैं आपकी कलीसिया का सदस्य बनना चाहता हूँ, मैं आपके चेला बन के रहूंगा, आपके साथ में सेवा करूंगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन हमारा कुछ रूल रेगुलेशन भी है। हालेलुया। उसके साथ में चलना है। लेकिन वो आके यहाँ पे कहता है पास्टर शत्रुघ्न मेरा अगवा है और मैं उसके चर्च का विश्वासी हूँ, और वो कुछ भी कर रहा है, मनमानी कर रहा है बाहर का, तो क्या मैं उसको अपने हमारे विश्वासी मान लेंगे? हालेलुया। उसी प्रकार हम जब परमेश्वर के संतान जब कहलाते हैं अपने आप को, तो हम यीशु मसीह के समान संतान बने। हालेलुया। हम जुड़ जाए यीशु मसीह के साथ, पूरी तरह से पावर में कनेक्ट हो जाए, है ना। जिस तरह से ट्यूबलाइट जल रही है तो बिजली से कनेक्ट है, तब वो जल रहा है। जब आप उसको बिजली से हटा देंगे, ट्यूबलाइट सिर्फ ट्यूबलाइट ही रहेगा, नाम का ट्यूबलाइट रहेगा, वो प्रकाश नहीं देगा और रोशनी नहीं देगा। उसी प्रकार जब आप यीशु मसीह के साथ आप जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह चंगाई की सामर्थ्य उसके अंदर है, उसके अंदर में छुटकारे की सामर्थ्य है, उसके अंदर में सारे वो दान वरदान है, वो सारे वो प्रेमी स्वभाव है, सारे गुण है जो एक इंसान को चाहिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं और यीशु मसीह आपके साथ जुड़ जाता है, तो आप यीशु मसीह के समान आप बन जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर आगे हम देखते क्या लिखा है? मैं दाख लेता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं दाख लेता हूँ। दाख लेता मतलब वो तना, वो जड़ मैं हूँ। हालेलुया। आप लोग शैतान को नहीं हरा सकते, यीशु मसीह शैतान को हरा सकता है। यीशु मसीह शैतान को हराया है। यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला है कलवरी क्रूस पर, अपने आप को बलिदान करके, कुर्बान करके। और आप उस विजेता के साथ आप जुड़ जाएंगे ना, तो आप भी विजेता ही कहलाएंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के साथ कौन जाता है? कोई नहीं जाता। यहाँ पे लिखा है मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यीशु मसीह जब थे ना,
यीशु मसीह अपने आप में बहुत बलवान थे। पता है हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं केवल 4 या 5 की भीड़। पता है पहले जमाने में भीड़ जो होता था ना केवल पुरुषों को गिनते थे, और पुरुषों के साथ में महिला, बच्चे, इसके माता पिता, बुजुर्ग महिलाएं, ये सारे लोग चलते थे, है ना। और पुरुषों की गिनती को ही अहम दिया जाता था, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत, यीशु मसीह जहां भी जाते थे, जहां जहां चलते थे, पूरा भीड़ उसके पीछे चलता था। यीशु मसीह फलवान। आप अगर यीशु मसीह के समान हैं तो आपके पीछे कितने भीड़ चलती है, आपके पीछे कितने लोग चलते हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए कितने लोग चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, वो हमेशा उसके कुछ खास लोग होते थे, कुछ खास चेले, उसके कुछ खास चेले, कितने थे वो? 12। हालेलुया। और वो 12 चेलों को लेकर के जब चलते थे ना, तो 12 जब यीशु मसीह में कनेक्ट हैं। पता है मार्कुस के पुस्तक 9 अध्याय में वो व्यक्ति की घटनाओं को हम पढ़ते हैं, जिसको मिर्गी की समस्या थी, जिसको मिर्गी की आत्मा था। उसके पिताजी आकर के कहता है, प्रभु मैं तुझे तेरे चेले के पास लाया था, ये लोग चंगा नहीं कर पाए, है ना, ये लोग चंगा नहीं कर पाए। हालेलुया। पता है चेले चंगा क्यों नहीं कर पाए? प्रभु यीशु मसीह को वो लोग बाद में पूछते हैं, प्रभु हम उसे चंगा क्यों नहीं कर सकते? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? निकालेंगे 9 अध्याय, मार्कुस 9 और उसके 28 पद को पढ़ेंगे, 27 पद से। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति को हाथ पकड़ के उठाया और वो खड़ा हो गया। और वो खड़ा हो गया, उठ गया। आगे जब वह घर में आया यीशु मसीह, तो उसके चेलों ने कान में उससे पूछा। और देखिए आप चेले लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हम उसे क्यों ना निकाल हम उस सके? दुष्ट आत्मा को क्यों निकाल सके? हम उस बीमारी को चंगा क्यों नहीं कर सके? आगे उसने उनसे कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये जाति, दुष्ट आत्माओं की जाति बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती है। प्रभु यीशु मसीह पता है, यीशु मसीह जो है अपने चेलों को अपने समान बना रहे थे उस समय। प्रभु यीशु मसीह रात भर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। एकांत में चले जाते थे वो झाड़ियों के बीच में, एकांत में चले जाते थे पहाड़ों में, और वो प्रार्थना करते थे। वो एकांत में चले गए, वो 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के लिए। मत्ती 4 में हम देखते हैं। आप लोग, यीशु मसीह आपको अपने समान बनाना चाहता है। कितने लोग एकांत में प्रार्थना करते हैं? कितने लोग एकांत में प्रार्थना करते हैं? जब सब सो जाते हैं, या जब कोई नहीं है घर में, या जब कोई डिस्टर्ब कर रही है, तब कितने लोग एकांत में प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग ही करते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कहां से आप यीशु मसीह के समान हैं? क्यों परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये मेरा प्रिय बेटा है? आपके भेंटों को देखकर, आपके धन्यवादी बलिदानों को चढ़ा करके, या उसको देख करके परमेश्वर आपको नहीं कहेगा कि ये मेरा प्रिय बेटा है या प्रिय बेटी है। आपको प्रिय बेटा और बेटी तभी परमेश्वर कहेगा जब आप भी यीशु मसीह के समान एकांत में, घर में, हालेलुया, जा और अपने घर के दरवाजे को क्या कर? बंद कर और एकांत में प्रार्थना कर। तुम्हारा पिता जो गुप्त में उसमें क्या करता है? देखता, और वो तुम्हें आशीष देगा। यहाँ पर खड़ा होकर के हम कुछ भी गा देंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी आप दिखावा कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन व्यक्तिगत आपका परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी कैसा है? हालेलुया। एक मोबाइल में अगर ढंग से टावर भी ना पकड़े ना, तो मोबाइल भी कोई काम का नहीं है। हालेलुया। आप जितने लोग मोबाइल पकड़े, कितने लोग मोबाइल पकड़े, और कितने लोगों का मोबाइल आज साइलेंट है, और कितने लोगों का मोबाइल साइलेंट में नहीं है? आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आप मोबाइल को क्या करो? साइलेंट कर दो। आपके हृदय में खुद होना चाहिए। मुझे कोई नहीं बोलता है मेरे मोबाइल को साइलेंट करो। मैं कहीं भी आता हूँ, मेरे मोबाइल सबसे पहले बैठते ही मैं साइलेंट कर दूंगा। मैं क्यों पढ़ूं भाई? मुझे पढ़ने से पहले वो जो सूचना जो लिखा गया है, कृपया अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें, अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मुझे।
जरूरत पड़ना चाहिए क्या? वो समझदारी वाली बात नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ थोड़ा देर संपर्क में रहना है, मुझे मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्यों मैं ये डिस्टर्ब करना चाहिए को मैं इसको समूह बल में देता हूँ। हालेलुया, आपको करना चाहिए, तभी परमेश्वर के साथ आप पूर्ण रूप से क्या हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। लगाएंगे कभी लिंक करके हम लोग भी, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, है ना। पता है नियम कब बनता है? जब लोग जो है उल्लंघन करते हैं, जब लोग पालन नहीं करते हैं, जब लोग मनमानी करते हैं, तब नियम बनता है। हालेलुया। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल देखें, ट्रैफिक सिग्नल एक नियम, अगर ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से अगर ना चले और सबको जल्दी जाना है तो क्या होगा? वहां पे जाम लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ना तो तुम जल्दी जा पाओगे ना वो जल्दी जा पाएगा। इसलिए क्या करना है? नियम के साथ चलना है, बारी बारी से। क्या करना है? बारी बारी से। हालेलुया, और तभी आप चल पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप परमेश्वर के साथ संपर्क में रहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही साधारण प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना बहुत साधारण प्रार्थना। प्रभु जी आज के भोजन के धन्यवाद, आपने मुझे भोजन दिया, मेरी सुधि लिया, मेरी चिंता किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने खाने के लिए प्रार्थना कर दिया। उसके बाद प्रभु मेरे परिवार की रक्षा रखवाली करना, प्रभु मेरे काम धंधे को बना के रखना, प्रभु मेरे इनकम को, मेरे काम धंधे को आप संभाल के रखना। बहुत साधारण प्रार्थना है ये। हालेलुया। साधारण से असाधारण। अंकुर नजर को कितने जानते हैं? विनाश अंकुर नजर है, कितने लोग देखें पता है? ऐसा कहा जाता है आत्मिकता में केवल 3-4 स्तर है। कितने स्तर है? 4 स्तर। और जो आप लोग हो ना, आप लोग पहले स्तर पे। उस स्तर पे पहले स्तर। और जो कलीसिया चला रहे हैं, या जो सेवा में जा रहे हैं, या आत्मा जीत के ला रहे हैं, या बपतिस्मा दे रहे हैं, जो शैतान के कब्जे से लोगों को छुड़ा रहे हैं, वो लोग दूसरे स्तर पे। कौन सा स्तर पे? दूसरे। मतलब वो लोग प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब वो लोग दीवार को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दीवार को तोड़ रहे हैं। कौन सा दीवार है? आत्मिक दीवार को जो शैतान बना कर तोड़ रहे हैं, ताकि लोगों का क्या जाए, खुल जाए। तीसरा जो स्तर है ना, उसको प्रभु के दास ने पा लिया है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। वो तीसरा स्तर को उसने पा लिया है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा प्रभु उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और चौथा जो स्तर है ना, ऐसा बोलते हैं कि आज तक कोई नहीं पा सका है। चौथा स्तर में क्या होगा? है आपके परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। चौथे स्तर में क्या होगा? आपके कपड़े से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। चौथे स्तर पे क्या होगा? आप थूक देंगे ना, किसी के पाँव में घाव है, आपको थूक को अगर कोई खून दिया तो उसका पाँव का घाव क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। चौथे स्तर का क्या है? वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और उस स्तर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। मेरे कहने का मतलब है आप कौन से स्तर पर चल रहे थे? तो मैंने कहा यहाँ से कौन गया? इसने कहा प्रभु यीशु मसीह जा रहा। वो तुरंत चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, हम पर क्या कर? तरस खा, दया कर। लोग चिल्ला रहे हैं, तू चुप रह, बंद कर, मुंह बंद कर। जो बंद पता है? वो अंधे और चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे दाऊद के संतान, तू मुझ पर क्या कर? दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और वो चंगे हो गए। वो देखने लगा। पता है सबसे पहली बार जब उस अंधे व्यक्ति का आंख खुला होगा, पता है किसको देखा होगा सबसे पहले? सामने कौन है?
सबसे पहले उसने किसको देखा? यीशु मसीह को। हालेलुया। उससे बड़ा धन्य व्यक्ति मेरे लिए कोई नहीं है। हालेलुया, है ना। वो जवान व्यक्ति है और वो अंधा है, और जब उसको चंगाई मिला तो हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने माँ को पहले देखना चाहता हूँ, मैं अपने पापा को पहले देखना चाहता हूँ, अपने भाई को पहले देखूंगा, अपने बाप को पहले देखूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी में पहली बार उसका आँख खुल रहा है, सबसे पहली बार जब खुला तो किसको देख रहा है सामने? यीशु मसीह को। कितना अद्भुत है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं ना, अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन से होगा, सामर्थ आपके जीवन से बहेगी। यहाँ पे वचन कहता है मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। अब बारी आती है जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। आप लोग पहले स्तर के लोग हैं, तो जब पहले स्तर के लोग हैं यीशु मसीह के साथ जुड़ गए, अब आपको दूसरे स्तर पे आना है। दूसरे स्तर पे आने के लिए क्या करना है? आपको गुप्त में प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको जितना ज्यादा हो सके इस बाइबल को, इस वचन को आपको पानी की तरह आपको घटाघट पी जाना है। हालेलुया। ये वचन आपके अंदर में बहुत से भरे रहना चाहिए। कितने लोगों को वचन पढ़ने में बोर लगता है? वचन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है। कितने लोगों को आता है? व्यक्तिगत जब घर में आप पढ़ते रहते हैं बोर लगता है। कितने लोगों को आपको नींद आ जाता है, और कितने लोगों को लगता है इतना मोटा बाइबल है क्यों पढ़ना है? अरे कितने लोगों ने पूरे बाइबल को कंप्लीट कर लिया है? वो भी कुछ ही लोग हैं। लगता है हमारे प्रभु से कुछ ही लोग, हमारे प्रभु हमारे कुछ ही लोग हमारे लोगों को लेकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ ही लोग इस सारी चीजों में अव्वल है, तो कुछ लोग इस वर्ग में आगे रहेंगे। है तो इतने सारे लोग सब क्या बोल रहा हो आप लोग? भूसे हैं आप लोग। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे अपने सुबह में अपने हाथ को उठाएगा और हवा चलते रहेगा और हाथ को उठाएगा तो क्या निकलेगा? 4-5 छुपीजा निकलेगा बस। बाकी सब फेंको इसको, जाके घुरो ठंडा करो, सब कहाँ नदी में ठंडा करो। हालेलुया। है आपके अंदर में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कहां से आप दूसरे लेवल और दूसरे स्तर और तीसरे स्तर पे आप पहुंचेंगे? चौथे स्तर तो भूल ही जाइए। यहां पे कहता है वह बहुत फल फलता है। आपके अंदर में फल होना चाहिए। लिखा क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। 7 तक तो पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। यहाँ पर एक शर्त आ गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। और बाइबल कहता है, वचन कहता है यहाँ पर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, 37 में लिखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें, मांगो ढूंढो खटखटाओ। हालेलुया। याद रखिए यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पता है आप मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। आप इस वचन के गहराई को थोड़ा समझिए। 7 पद को क्या लिखा है आप पता है इसमें क्या चीज को पकड़े होंगे? मैं 100% में आपको एक बात बता सकता हूँ क्या चीज को पकड़े होंगे इसमें। मांगोगे तो इसमें क्या लिखा है? जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस इसी चीज को पकड़ लिया होंगे, लेकिन उसके ऊपर का जो लाइन है उसको नहीं पकड़े। उसके ऊपर लाइन में क्या लिखा है? मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसको आप लोगों ने कंठस्थ कर लिया दिमाग में, लेकिन उसका ऊपर का लाइन क्या लिखा है? वहां पे लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे। तभी यहाँ पे शर्त है ना,
और आप लोग सब कुछ छोड़ दिए और स्वार्थी बन गए पहले से, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। तो वो चीज को आप लोग देख नहीं, प्रभु ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं जो चाहूंगा वो मांगू, मैं दान मांगूंगा, वरदान मांगूंगा, मैं सामर्थ मांगूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। अब प्रभु सब कर, लेकिन तेरा वचन मुझ में है, कैसे होगा? हालेलुया। आप मैदान में गए, युद्ध के मैदान में, वहां पर सब लोग जो है शैतान की सेना भी छुरी चाकू तलवार लोहा भाला सब लेकर के आए, और प्रभु के लोग कुछ लोग वहां पे लड़ रहे हैं, और वो लोग भी अपना पूरे आत्मिक हथियार को पूरे लेकर के आया है, और आप भी वहां पे जा रहे हैं, लेकिन आप एक बेशरम डंडा को लेके जा रहे हैं क्या होगा? है आप जीत जाएंगे? बेशरम डंडा से जीत जाओगे? बांस डंडा से? चलो थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। कौन सा डंडा मजबूत रहता है? बीजा पेड़ के डंडा से लड़ोगे आप क्या लगता है? हालेलुया। अब प्रभु ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। प्रभु ने कहा तुम जीत जाओ, तुम्हारे हो जाएगा, तुम पा जाओ। लेकिन उसके पहले उसने भी तो कहा है कि हथियार को भी तो पकड़ो, हथियार को पकड़ के जाओ, वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, यही पर प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर, हम सबके अंदर क्या होना चाहिए? बने रहना चाहिए। हालेलुया। आपका जो कनेक्टिविटी है परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए हमेशा। आप जो है वाइब्रेशन मोड पे रहो, साइलेंट मोड पे मत रहो। साइलेंट मोड में रहने वाला जो मोबाइल है वो बाद में पता चलता है, देखने की बात किया किसी का फोन आया था, लेकिन वाइब्रेशन मोड जो होता है वो क्या करता है? वो झन्नाटा है, मोबाइल क्या करता है? झनझनाएगा, और उसके बाद फिर आप तुरंत बंद कर देंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वैसा ही आप जहां कहीं भी जाएंगे, अगर आपके अंदर वचन है, आप हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहेंगे। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का कलाम है, आप हमेशा वाइब्रेशन मोड पे रहेंगे। आपका ना तो जुबान बंद रहेगा और ना आपके अंदर से सामर्थ्य बहना बंद होगा। आप हमेशा परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे, और जिस पे प्रार्थना करेंगे वहां पे चिन्ह चमत्कार सामर्थ्य काम होते रहेंगे। हमेशा वाइब्रेशन मोड पे रहोगे। हालेलुया। तो वाइब्रेशन मोड में रहने वाला व्यक्ति पावरफुल रहता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो, तो जो चाहो मांगोगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय से 11 पद को पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है, और परमेश्वर के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। और ये वचन व्यर्थ ठहर कर लौटता नहीं है, परंतु जो मेरी इच्छा है, और जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने वचन को भेजा है, उसे वह सफल करेगा। वो वचन उसको सफल करेगा। हालेलुया। वचन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का ये अद्भुत कलाम, जीवित कलाम। हालेलुया। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आता है, अगर आप लोग हम सब अगर यहाँ में बैठे हैं ना, तो ये अच्छे गीतों की वजह से नहीं बैठे हैं। हालेलुया। ये जो गीत पुस्तक है, हम लोग गीत गाते हैं ना, अच्छे गीत की वजह से नहीं बैठे हैं हम लोग। हम लोग बैठे हैं वचन की वजह से। हालेलुया। इस वचन की वजह से हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, और इस वचन की वजह से हम यहाँ पर हैं, और इस वचन को ही आप लोगों ने छोड़ दिया है। कैसे हो? वचन कहता है मेरी इच्छाओं को पूरी करो। फिर से पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। वो वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं आएगा। आगे, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा है,
उसे वह पूरा करेगा। वो वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने वचन को भेजा है, वचन को बोला है, वचन को कहा है, आगे उसे वह सफल करेगा। वो वचन सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा वचन तुम में बना रहे, तभी परमेश्वर का ये काम पूरा होगा। हालेलुया। जिस काम के लिए वचन को भेजा है आपके अंदर, वो काम पूरा होगा। परमेश्वर ने आपके अंदर वचन को क्यों भेजा है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर वचन को क्यों दिया है? ताकि आप अपने तक उसको सड़ा के रख दो। परमेश्वर ने आपको वचन क्यों दिया है? आपको समझना है, परमेश्वर ने आपको वचन इसलिए दिया है कि आप यीशु मसीह के समान क्या करें? लोगों को सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंधों को आंखें देने के लिए, और बीमारों को चंगा करने के लिए, और पिछे हुओं को शांति देने के लिए मेरा क्या हुआ है? अभिषेक हुआ है। 2 अध्याय 18 पद लूका की पुस्तक में कहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हुओं को छुड़ाने के लिए, बंधुआई में उसको छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता है ना, तो आप अभिषेक हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन से आप सामर्थ्य बन जाते हैं। और जब आपके अंदर आता है तो आप लोगों को छुड़ाने के लिए हैं। बोलो, मैं लोगों को छुड़ाने के लिए हूँ। हालेलुया। आप लोगों को छुड़ाने के लिए हैं। आपके पड़ोस को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को, आपके बहनों को, आपके आसपास पाए जाने सारे लोगों को, उनको बचाने का, उनको सुसमाचार सुनाने का, उनको बताने का जो जिम्मेदारी है, वो हम सब की है कि वचन हम तक पहले पहुंचा है। हालेलुया। आज के जनरेशन में जो लोग हमारे आसपास में हैं, उन लोगों तक वचन नहीं गया है। वचन पहले हमारे तक आया है। इसलिए हमारी पहले जवाबदारी बनती है कि हम परमेश्वर के वचन को जाए लेकर के उनको बताएं। हालेलुया, है ना। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वे लोग आएंगे, मुझे पूछेंगे, तब मैं उनको बताऊंगा। नहीं, डोर टू डोर, हर दरवाजा में, हर घर में वचन जाना चाहिए। हालेलुया। हर परिवार में परमेश्वर को वचन जाना चाहिए और उसको लेकर के जाने का जिम्मेदारी हर एक का होना चाहिए। हालेलुया। आपको डर लगता है, प्रार्थना कीजिए। आप गुप्त में प्रार्थना कीजिए, एकांत में प्रार्थना कीजिए। जब आप खाली समय है घर में, बंद कर दरवाजा को और अंदर में अपने परमेश्वर के साथ आप समय बिताइए। आप घुटने रहिए और आप घुटना टेक करके अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते हुए आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। इस समय किसी भी व्यक्ति का छुटकारे की प्रार्थना मत करें। उस समय किसी भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप किसी भी तरह की आप मांगने वाली प्रार्थना मत करो। उस समय केवल परमेश्वर को मांगो। उस समय केवल परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मुझे चाहिए, प्रभु तेरे साथ में जुड़ना चाहता हूँ, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए। उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। और कहता है जैसे गिरवी जल पे हाँफती है, प्रभु वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आप परमेश्वर के लिए हाँफिए, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाइए, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। परिवार में चल गई चीजें, परमेश्वर आएगा तो चल गई। हालेलुया। आपके घर में छुटकारा चाहिए, प्रभु आएगा, छुटकारा भी आ जाएगा। पहले आप प्रभु को मांगिए। डॉक्टर को मत बुलाइए। डॉक्टर को आप क्या करें? डॉक्टर को अपने पास रख लीजिए, है ना, उसको इस्तेमाल मत करो। डॉक्टर को एक बार बुखार आया, चले गए, दवाई लेके 2 खुराक लेके आ गए और दवाई खा चंगे हो गए, उसके बाद डॉक्टर से मतलब ही नहीं है ना। वह तुम एक डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह, है ना। आप उसको हमेशा के लिए रख लीजिए अपने हृदय पे, अपने परिवार पे, अपने घर पे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 119 और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। क्या कहता है भजन संहिता 119 और 9 पद को? जवान अपने चाल को किस उपाय से, और एक जवान को अपने चाल में भी अगर उपाय को शुद्ध रखना है तो आगे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और वचन कहता है जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? और लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये वचन को जब आप पढ़ते हैं ना, आप बुराइयों से बचते हैं, संसार के अभिलाषाओं से बचते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, वचन का पालन करते हैं, पता है ये वचन आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। आप अगर जवान हैं
आप गिर सकते हैं, भटक सकते हैं, आपको पाप में शैतान गिरा सकता है। वचन कहता है जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? किस उपाय से? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। खाली वचन को पढ़ने से नहीं होगा, खाली वचन को सुनने से नहीं होगा, उस वचन को पालन करेंगे सावधानी पूर्वक, तब जाकर के हम संसार के बुरी चीजों से बचे रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक और वचन को निकालेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, और हमें जो उसके सामने हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, तो वह हमारी सुनता है। आप उससे मांगिए, लेकिन अपनी इच्छा से, किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा। जब आप एकांत में जाए ना, घुटने टेके अपने कमरे में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए, तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में चाहिए, प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा। प्रभु मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, तेरी इच्छा है तो मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। अपने आप को आप प्रेजेंट करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रखो। यहाँ पे क्या लिखा है? और हमें उनके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार। कई बार क्या करते हैं, प्रभु का वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ, प्रभु मुझे देता नहीं है, इतने दिन से मैं खटखटा रहा हूँ, मेरे लिए खुलता ही नहीं है, इतने दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है। अपनी इच्छा से, अपने मन से हम कर रहे हैं, कहाँ से पूरा होगा? हालेलुया। उसकी इच्छा से हम मांगे। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दो और सारे वैर भाव, सारे बुझाने वाली पाप, रोकने वाले सारे वस्तुओं को दूर करो और आप वो दौड़ जिसमें दौड़ना है धीरज से दौड़िए। हालेलुया, हालेलुया। निर्णय लेना प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। तूने कहा प्रभु सच्ची दाखता मैं हूँ और जो डाली मुझे बने रहती है मैं उसके साथ बने रहता हूँ। प्रभु मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। हालेलुया। आप एक मजबूत और ठोस निर्णय को लो और प्रभु के पीछे चलने के लिए आप निर्णय को लीजिए। हालेलुया। चाहे कोई मुझे कुछ नहीं बोले, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में बने रहना है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे तेरी उपस्थिति में भरे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस तरह से क्या करें? प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। आप लोगों की बातों को ना सुने। यीशु मसीह के नाम से लोग आपको कहेंगे, बुरे बुरे बात को कहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में आ जाएंगे फिर से और पढ़ेंगे 18 पद को, 15 के 18 को। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। वचन कहता है तुमसे पहले मुझसे बैर किया है। और यदि तुम उसके होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, और संसार अपनों से प्रेम रखता। आगे, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई यीशु मसीह के नाम से आपका विरोध करता है तो आप लोग समझ जाइए आप संसार के नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ कहता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं हो। तो हम कहाँ के हैं? हम इस संसार के, तो हम कहाँ के हैं? आपको कंफर्म होना है कि आप कहाँ के हैं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ये हमारा देश नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, रहना नहीं है यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या रखता है? प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो।
इस कारण क्या करते हैं वे लोग? बैर करते हैं। आगे पढ़ेंगे। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया है? चुन लिया है। एक एक को प्रभु ने क्या कर लिया है? चुन लिया है। और हम अभी संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के राज्य के हैं, हम स्वर्ग के हैं। आगे इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और संसार इसलिए बैर करता है क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। आप एक बात बताइए, ये संसार हमारा नहीं, ये संसार हमारा नहीं है, तो हम यहाँ पे किसके लिए इतना ज्यादा हम लगाव रखते हैं? नासमान वस्तु के, नासमान चीजों के, थोड़े दिनों के लिए, जीवन कुछ क्षण का है, उसके लिए लिखा है वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है करके कुछ लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं, विरोधी घर के लोग ही हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। जो बात मैं तुमसे कही थी, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, उसको हमेशा याद रखना है। और यदि उन्होंने मुझे सताया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। वो तुम्हें भी सताएंगे। कितने लोगों के साथ सतावा हुआ है यीशु मसीह नाम से? है सतावा हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। हुआ है। थोड़ा हुआ है कि पूरा हुआ है? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहते हैं यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। और आगे यदि उन्होंने मेरी बात मानी, और लोग अगर यीशु मसीह की बात को माने हैं तो तुम्हारी भी मानेंगे, तुम्हारे भी मान लेंगे। और आगे परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। बस मेरे नाम के कारण वे लोग तुम्हारे साथ करेंगे। जीना मसीह के लिए और मर जाना मसीह के लिए। हालेलुया। लेकिन इस संसार में बुराई का साथ, बुराई का हाथ कभी नहीं पकड़ना। हालेलुया। लिखा परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। वे प्रभु के लोगों को नहीं जानते, इस कारण करते हैं। आपको मजबूती के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। सुसमाचार को लेकर के जाने वाला व्यक्ति होना है। ठीक है। वचन कहता है यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे बहुत आज से। और उसके बाद में हम देखते हैं कई लोग डर जाते हैं, कई लोग समस्या में आ जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुसमाचार सुनाते सुनाते सही हो गए कोई बात नहीं, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। लेकिन अगर आपको लोग बोलते हैं, लोग आपको सताते हैं, आपके नाम से बैठक करते हैं, आपके नाम से वो कई तरह की बुराइयों को लेकर के आते हैं, लोगों को उकसाते हैं, आपके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई प्रभु के दास सुसमाचार के लिए बलिदान हो गए। हालेलुया। कई प्रभु के दास क्या हो गए? सुसमाचार के लिए बलिदान हो गए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक बार एक प्रभु का दास पहली शताब्दी में जब पतरस जब वो यीशु मसीह के जाने के बाद वो सेवकाई को बढ़ा रहा था, उन्हीं के साथ एक चेला आया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ और बाइबल में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन वो पतरस का चेला था, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। और वो बहुत ज़्यादा विद्वान था और वो जगह जगह जा जाके वो परमेश्वर के संदेश को बांटा। और यीशु मसीह के जाने के मात्र 300 साल के अंदर पूरी धरती में सुसमाचार फैल गई थी, तो उसमें उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। हालेलुया। लेकिन जब वो सुसमाचार सुना करके अपने देश को जब वो लौटा और उस समय
रोमी लोगों का वहाँ पे क्या था, शासन था। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह के नाम से अपने तरफ कर ले रहा है, अपने तरफ लोगों को बता करके ये सबको ईसाइयत में मिला ले रहा है। इस तरह के उसने क्या कर दिया, उसको देखा उसको, और जैसे ही अपने घर में गया और अपने बीवी बच्चों से मिला, और वो सोचा भी नहीं होगा, और उसी रात उसके पूरे रवे से उगाए और पूरे घर में पूरे फैमिली के साथ उसको आग लगा के मार दी, है ना। जबकि उसको किसी ने आके बता दिया था कि आप इस शहर में मत आइए, आप जैसे ही आएंगे ना यहाँ का जो शासन है आपको ख़त्म कर देगा, इस तरह से। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसने कहा प्रभु के काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, हालेलुया, मुझे जिंदा रखना भी प्रभु की जिम्मेदारी है। इस तरह से सोच करके वो गए, और अगर मर भी जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो प्रभु के पास ही। ये सोच करके अपने शहर में आए, और जैसे आए अपने बीवी से अपने बच्चों से मिला और उस बहुत प्रेम आदर पूर्वक रहे घर में। और रात को जब वो सो रहे थे, सारे सैनिक लोग आए और पूरे घर की तरफ वो लकड़ी को डाल करके और सारे वो पैरा भूसा को डाल करके पूरे घर को आग लगा दिए, और पूरे फैमिली जल करके समाप्त हो गए। हालेलुया। कहती है हम अंत तक धीरज धरे, क्या करें, अंत तक विश्वास योग्य रहे। अगर आपके गले पर तलवार लटक रही हो और कहे अब बता यीशु को मानना है कि छोड़ना है, तब आप क्या करेंगे? हालेलुया, है ना। आपके गले में क्या रख दिया है? तलवार रख दिया है, और आपको कह रहे हैं अब बताइए अब यीशु मसीह को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? है, आपका निर्णय मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ करके देखता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लेकिन आप यदि चल रहे प्रभु के साथ में और उसी दशा में आप मर गए, शहीद हो गए, संसार को छोड़ के चले गए, प्रभु कहता है हे अच्छे और विश्वास के बाद थोड़े समय तू क्या रहा, विश्वास हो गया, इसलिए आओ और सरदूतों आपके स्वागत करेंगे। हालेलुया। सरदूतों क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया। और मैं उन बड़े बड़े प्रभु के दासों के बारे में कभी कभी सोचता हूँ जो लोग अभी दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने बहुत भारी भारी काम किए, जिन्होंने बहुत सुसमाचार सुनाए, बहुत आत्माओं को जीता। मैं उनके बारे में सोचता हूँ अगर वो अभी इस समय स्वर्ग में है और जब वो संसार को छोड़ के जा रहे थे और स्वर्ग में जब वो प्रवेश कर रहे होंगे तो सरदूतों का कैसा रिएक्शन रहा होगा, है ना। एक सरदूत दूसरे सरदूत को बोल रहा होगा भाई जिब्राइल ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसने प्रभु के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, इसके लिए सोने का दरी बिछा दो। हालेलुया, है ना। और एक सरदूत दूसरे सरदूत को क्या कर रहे होंगे, इशारा कर करके बोलते होंगे ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु से बहुत प्यार करता है और प्रभु इससे बहुत प्यार करता है, ये इन्होंने अपने आप को संसार को त्याग दिया है और आज ये हमारे बीच में है। हालेलुया। पता है महान प्रभु के दासों के साथ रहने के लिए सरदूत भी तरसते हैं। महान प्रभु के दास दासियों के साथ में जो लोग ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु के साथ उपस्थिति ज़्यादा समझ पाते हैं, उनके साथ रहने के लिए सरदूत भी क्या करते हैं? तरसते हैं। हालेलुया। जबकि वो खुद प्रभु के साथ में रहते हैं, फिर भी उनको कौन चाहिए? प्रभु के साथ रहने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, आप एकांत प्रार्थना करते हैं और आप प्रार्थना कर करके आप प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हो गए हैं, सरदूत भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया। सरदूत भी आपका आदर करेगी और आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने हम सब बहुत ऐसे हासिल किया, अपने जीवन को हम सुधारे और हम प्रभु के पास आए। आइए मैं आपको बंद